जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के बारे में विस्तार से बता रही हूँ। अब तक मैंने आपको गीता के पहले अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के पहले श्लोक से और 15वें श्लोक तक के बारे में बताया था। तो उसी अध्याय के आज मैं 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक के बारे में बताऊंगी। तो आपसे मेरी विनती है कि कृपया आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश परमेश वासः शिखंडी च महारथा दृष्टगुम्नो विराटश्च सत्यकिश अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। यानी हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टगुम्न, विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु यानी बड़ी भुजाओं वाले पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत ही चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की ये अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी और लक्षणों से पहले से ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा और भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित है। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादरयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुल अभ्युनादयन्। यानी इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई थी जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। यानी जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। इस कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वे कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो। अर्थव्यवस्थित दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमः महीपते। यानी उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। यानी युद्ध आरंभ होने ही वाला था और उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था और अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण युद्ध में राम जी की सहायता की थी, जिससे राम जी विजयी हुए थे। और इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे और भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, क्योंकि विष्णु भगवान ही राम और कृष्ण दोनों उन्हीं के रूप हैं। और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान जी जरूर होते हैं तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं, जो कि माँ लक्ष्मी का रूप है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं था।
और इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। और इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था, यानी कि जितने भी लोग उनको परामर्श देने के लिए थे वो सब एक से एक बढ़कर थे। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित ही रूप से विजय के लक्षण स्पष्ट थे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरी कथाओं को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब मेरी कथाएं नई आएं तब आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।